कल्याण परिषद दिल्ली प्रदेश, हमारे भाई बच्चू सिंह जी हमारे महासचिव हैं और हमारी सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष जेपी सिंह जी। आज हमने इस विषय पर हमारा प्रयास चल रहा है कि हम भरतपुर से लेकर के सूरज पर्वत तक दिल्ली तक, जहां महाराजा सूरजमल की सेनाएं आकर के ठहरती थी, पड़ाव होता था, वहां तक एक मानव श्रृंखला का आयोजन 25 दिसंबर को कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे इतिहास में हमारे जो महापुरुष हैं उनका जीवन वृतांत बिल्कुल भी पढ़ने को हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मिलता ही नहीं। हमें नहीं मिला तो हमारे बच्चों को कहाँ। जब हमने ये महसूस किया कि हमारा जो इतिहास है वो महान वीर गाथाओं से भरा हुआ है और हमें ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ा रहा है जो हमेशा, जिन्होंने हमारी जनता पर, भारत की जनता पर अत्याचार किए, उनका नरसंहार किया, उनका धर्म परिवर्तन किया, उनके धर्म स्थानों, उनके शास्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया, उन्होंने विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने का भरपूर कोशिश की। लेकिन हमारे जो महापुरुष, देश के बहुत सारे महापुरुष थे, जिनमें हमारे क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के महाराजा सूरजमल का विशेष योगदान उसमें है, इसीलिए उनको हिंदू शिरोमणि महाराजा सूरजमल कहा जाता है। उनका प्रयास बहुत सराहनीय है और उन्होंने मुगलों को यहाँ कभी शांति से नहीं बैठने दिया और हिंदू संस्कृति पर जो भी हमले उन्होंने किए, चाहे मथुरा में केशव देव जी का मंदिर तोड़ा गया हो, चाहे और महाराज बीच में हमारे पलवल है, बल्लभगढ़ है, वहां क्षति पहुंचाई गई, धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई, उसको बिल्कुल खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो हमें ये हमारी सोच है कि हमारा जो इतिहास है, हमारे वीर पुरुषों का जो इतिहास है, संघर्ष का जो इतिहास है, समाज संस्कृति को बचाने का जो इतिहास है, वो हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमारे बच्चों को पढ़ने को मिले, जिससे प्रेरणा लेकर के हमारा जो समाज के बच्चे हैं, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के जो बच्चे हैं, को आगे बढ़ाएगा कौन, किसको जिम्मेदारी दी है? देखो जी, हमने स्वयं जिम्मेदारी ये उठाई है और इसके लिए हमने एक सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष जेपी सिंह जी को बनाया हुआ है। ये गोवर्धन के जो मूल निवासी हैं, हम भी मथुरा के निवासी हैं। यहाँ कोई सोनीपत से है, कोई हिसार से है, कोई गाजियाबाद से है, कोई हापुड़ से है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमारे बच्चू सिंह जी, डागर साहब और तमाम उपस्थित समाज के प्रोद्धाओं, आने वाला 25 दिसंबर जब वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस होगा तो एक ऐतिहासिक यज्ञ जैसा होगा। गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड वालों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि आज तक पूरे विश्व में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला नहीं बनी है। ये 180 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भरतपुर से लेकर दिल्ली के सूरजमल पर्वत तक बनेगी। ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। भरतपुर नरेश महाराजा विश्वेंद्र जी का इसमें पूरा आशीर्वाद है। हमने निवेदन किया था कि आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए आप भरतपुर से दिल्ली तक जाएंगे, तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने निवेदन किया था कि मैं गाड़ियों के काफिले के द्वारा अपने भाइयों से मिलता हुआ सूरजमल पर्वत तक जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए मेन उद्देश्य ये है, हमारे वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और एशिया का प्लूटो कहा जाने वाला वीर शिरोमणि महाराजा सूरज अंधेरे में कहीं गुम हो गया है। अगर बच्चों के पाठ्यक्रम में ये चीज होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित महसूस करेंगी। अगर सरकार नहीं मानती है, आपकी बातों को नहीं रखी जाती, तो आप लोग क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे और सभी 36 कौम का ये आह्वान है, किसी एक विशेष का नहीं है। महाराजा सूरजमल सभी 36 कौम के राजा थे। उनका खजांची दलित परिवार से था, उनका महामंत्री ब्राह्मण था, उनका सेनापति गुर्जर समाज से था। सभी कौमों को साथ लेकर चलने वाले वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं आपको पत्रकार महोदय कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 में जब 565 रियासतों का एकीकरण हुआ था, तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ये भरतपुर रियासत न तो कभी मुगलों के न कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रही है, ये अजय लोहागढ़, इसका ध्वज नहीं उतारा जाएगा। सभी 564 रियासतों का ध्वज उतार कर तिरंगा फहराया गया था, लेकिन मात्र एक रियासत ऐसी थी, भरतपुर, जिसका ध्वज नहीं उतारा गया था। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद आज ऐसा फिर क्या हुआ कि उनकी गौरवशाली गाथाओं को हम नहीं पढ़ पाए। तो यही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये भरतपुर से लेकर और दिल्ली के सूरजमल पर्वत तक 180 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनेगी।
इसका अभी हम ट्रायल भी करेंगे। जगह जगह हम 80 गाँव में पंचायत कर चुके हैं, महापंचायत कर चुके हैं, होडल में, पलवल में, भरतपुर में और मथुरा में, तमाम जगह, नराना कट्टा हो, आपका बरौली हो, तमाम बहज हो, इतने सारे गांवों में पंचायतें हो चुकी हैं। सभी आंधी तूफान की तरह और सभी पूरे तन मन धन से इसको सफल बनाने के प्रयासरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रधान जी और हमारे सभी आए हुए जाट समाज के मेंबर्स, मेरा नाम बच्चू सिंह है। मैं बेसिकली भरतपुर से ही हूँ और दिल्ली में हम रहते हैं। यहाँ हमने एक बहुत बड़ा जाट समाज कल्याण परिषद के नाम से एक बहुत बड़ा संगठन बनाया हुआ है। जब हमें ये पता चला कि एक मानव श्रृंखला भरतपुर से लेके सूरजमल पर्वत तक बनाई जा रही है, उसकी सूचना जब हम तक पहुंची तो हमें अति उत्साह हुआ कि हमारे इतिहास को पढ़ाने के लिए, जो अब तक किसी पुस्तक में नहीं पढ़ाया गया था, महाराजा सूरजमल और जाटों का इतिहास सब अभी किसी पुस्तक में नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए तो हमने अपनी सभी कार्यकारिणी मेंबर्स और हमारे जो मौजूदा भाई हैं सभी को एकत्रित किया और एक हवन के माध्यम से, जो हमारी हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, पहले एक बहुत बड़ा हवन किया गया। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। हम जन जन तक जाएंगे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे पूरे तन मन धन से समाज के हर वर्ग को साथ लेके, क्योंकि महाराजा सूरजमल हर वर्ग के थे। महाराजा सूरजमल का नाम किताबों में, इतिहासों में, हमारे इतिहास की किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ने को मिले, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। पहले गवर्नमेंट को हम सूचित कर रहे हैं मानव श्रृंखला के द्वारा, और यदि गवर्नमेंट की कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंची तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।